आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। मैं बहुत सारे बिज़नेस आपको बता दूँगा कि आप ये मशीन खरीद लो तो आप इतना पैसा कमा लोगे, या ये मशीन खरीद लो तो आपको इतना प्रॉफ़िट होगा। पर वो एक्चुअल में आप जो वो प्रॉफ़िट बताते हैं वो 3-3 4-4 साल की मेहनत होती है, तब वो प्रॉफ़िट पे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई मशीन खरीद ली तो आप उस प्रॉफ़िट पे आप 1 सप्ताह में या 1 महीने में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मैं एक आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी बिज़नेस करो तो ऐसा करो जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। जैसे चाइना से बहुत सारे बंदे मशीनरी या बहुत सारे आइटम इम्पोर्ट करते हैं। वो इंडिया में नहीं बन सकते, बन सकते हैं, पर लोग बनाते नहीं हैं। वहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे, पर उसकी कॉपी भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि इंडिया में क्वालिटी नहीं दे पाते। भाई देते हैं, पर वो आप उनसे पैसा दे दोगे, पर इंडिया में कोई बंदा उस क्वालिटी का बना भी देगा तो आप उनसे पैसा नहीं दोगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ना जो भी चाइना से इम्पोर्ट करते हो, जहाँ कोई भी आप लगता है कि जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे शुगर कैन की मशीन है जो एक बार में गन्ने में से रस निकाल देती है। वो इंडिया में बनी ही नहीं है, वो चाइना से इम्पोर्ट करके यहाँ पे सेल आउट करते हैं। गुजरात के बहुत सारे बंदे हैं जो आइसक्रीम बनाने की है सॉफ्टी, तो वो भी चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में नहीं बनाते। वो इंडिया में नहीं बन सकती, बन सकती है, पर बनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें इम्पोर्ट करना आसान लगता है कि इम्पोर्ट किया बस खत्म हो गया, यहाँ पे सेल आउट कर दो दुगने में या जो भी जिस भी प्राइस पे वो करते हैं। तो आप जहाँ से वहाँ से जो भी आपको मशीन लगता है कि ये मशीन मैं इम्पोर्ट करके सेल आउट कर सकता हूँ, या इम्पोर्ट करके सेल आउट, मैं आपको उसे बनाना सिखा सकता हूँ। जैसे कोई भी मशीन 3 या 4 तरीके से ही बनती है। लोहे की है तो उसमें लेज़र कटिंग होगी और उसमें बेंडिंग हो गया, वो बन गया आपका। दूसरा, या उसमें कोई लेथ का काम होगा, या उसमें सीएनसी का काम होगा, या बीएमसी का काम होगा, बस। इसके अलावा कोई मेटल की मशीन ऐसी नहीं है जिसमें कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हो। ऐसी कोई मशीन नहीं है, सब ऐसी ही मशीन है, 3 या 4 मशीनों से ही बनती हैं, जितने भी मेटल की मशीन होगी। अब हम बात करते हैं जो प्लास्टिक की मशीन होती है, जैसे कोई ईयरबड्स हो गए या इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो जो ईयरबड्स हो गए उसमें प्लास्टिक का है, वो इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज़ होता है। उसमें मैं मानता हूँ डाई में थोड़ा खर्चा है, मॉडल चले ना चले वो बात अलग है, वो प्रोडक्ट ही अलग हो जाता है, और वो इतना उसमें प्रॉफिट भी नहीं होता है। मतलब बल्क में सेल होता है, पर वो आप नहीं बना सकते, वो बात दूसरी है। पर जो इतना आसान प्रोडक्ट है, जो मशीनरी हो गई किसी भी टाइप की, वो आप इंडिया में बना सकते हो, पर फिर भी लोग इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी देते हैं, हमारी करेंसी डाउन होती है। तो वो आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, और आपको लगता है कि ये मशीन मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। ये कैसे बनती है, इसका रॉ मटेरियल कैसे होता है, या जो इसमें पीसीबी लगी हुई है वो कैसे कस्टमाइज़ आप डिज़ाइन करवा सकते हो इंडिया में, वो हम आपको हर चीज़ हेल्प कर सकते हैं। मैंने अभी 5 साल हो गए मुझे 5 साल हो गए मुझे मशीन लाइन में। मैं चाइना से बहुत सारी मशीनें देखता हूँ जो 40,000 रुपए की है, और वो इंडिया में ही 15-20 हज़ार रुपए की बन जाएगी, और इंडिया में वही मशीन 85-90 हज़ार रुपए में सेल आउट कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा अभी ये कौन-सी मशीन है, चाइना में क्या रेट है, इंडिया में किस रेट पे बन सकती है, और इंडिया में किस रेट पे सेल आउट हो रही है। तो इसमें प्रॉफिट है, पर लोग करते नहीं है। लोग मतलब कि लोग जाएँगे कि 10,000 रुपए की मशीन है, आप ये खरीदो, आप इससे 1 महीने का 50,000 रुपए कमा सकते हो। अरे जिसके पास जो मशीन है वो उससे नहीं कमा ल सकता, जिसके पास ऑलरेडी मशीन है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मशीन बनाओ या आप प्रोडक्ट ही ना बनाओ या सर्विस ना दो। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, कि लोग जो चाहते हैं कि जिसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो इस बिज़नेस को कर सकता है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। मैं फिर कहूँगा कि लोग जिसके पास कम पैसा है, वो जो मैं बिज़नेस बताता हूँ, उस लाइन में मत जाना। क्योंकि जो वो इसमें कम से कम पैसा चाहिए होता है। आप ये कहोगे कि 10,000 में आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करा दो, भाई मैं नहीं करा सकता। 10,000 तो मैं फ़ीस ही ले लूँगा आपको आइडिया देने की, आपके पास इतना पैसा है तो इस लेवल पे आपको ये करना चाहिए।
तो आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो आपके पास अच्छा ठीक-ठाक पैसा है, जैसे कोई मशीन इंडिया में 85,000 रुपए की है, तो उस बिज़नेस को आपको करने के लिए जो आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो इंडिया में, जो मशीन जितने की भी हो, मान लो वो 1 लाख रुपए की है, तो उसका मुझे 3 गुना पैसा चाहिए, मैं आपका उसकी मैन्युफैक्चरिंग करा के दे दूँगा। आपको वो कैसे बनती है, कौन-सी उसमें टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कुछ भी हो, मैं आपको उसे 10 से 15 दिन में आपको जितनी आपको मशीन चाहिए ना, आप यहाँ पे इंडिया में रीसेल करना चाहते हो, इंडिया में होलसेल करना चाहते हो, वो मैं आपको करा के दे सकता हूँ। और आपको और भी कोई बिज़नेस करना है, जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।